हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था परसेंटेज में। दोस्तों, हमने इसके पहले दो क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 3 में दोस्तों हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं और एक अलग तरह का टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें जिसमें से सारे क्वेश्चन जो दोस्तों हमने पिकअप किए हैं, सारे जो क्वेश्चन उठाए हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें परसेंटेज का एक अलग तरह का टाइप डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में अक्सर बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर दोस्तों सेशन पर नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो हमने दो क्लासें डिस्कस की है, उन दोनों क्लासों में दोस्तों पहली क्लास में हमने परसेंटेज में जो बेसिक डिस्कस किया था कि परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं, और लर्न करेंगे। अगर लर्न नहीं हो रहा तो हम उसे याद करेंगे और ऑन टाइम कैसे उसे खुद से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास थी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास थी और उसमें बेसिक सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज दोस्तों उसके बाद जो सेकेंड क्लास हमने डिस्कस की थी, तो उसी से थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए हमने कुछ बेसिक और कुछ अलग तरह के टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, उसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम एक इस पे सेपरेट टाइप लिया है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। अगर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं सॉल्व होता तो दोस्तों एक बार फिर से सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए बी से 75% कम है। ठीक है, ए और बी जैसा जो बोल रहा है दोस्तों वैसे लिखते जाना है। ए और बी, ए बी से कितना कम है? 75%। 75% की फ्रैक्शन दोस्तों आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। जब हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस किया तो उसमें बताया था 75%, 1/25 पर 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। 75% के 3/4। ठीक है, 25 × 75 होता है तो 3/4। अब कह रहा है ए बी से 75% कम है। अगर दोस्तों बी 4 है तो उससे 3 कम, यानी ए कितना हो जाएगा? 1, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 होगा। ए व बी के बीच अंतर का, सी जो है ए व बीच के अंतर का कितना है? 75% है। तो कह रहा सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब दोस्तों देखिए, ये 1 है और ये 4 है। अगर इसका अंतर लोगे तो 3 आएगा। 3 का 75% निकालोगे तो कितना जाएगा? जो निकलेगा, नंबर निकल के आएगा वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं अगर, और यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4/16। ठीक है, ये 4/16। अब दोस्तों इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना आ जाएगा? तो अंतर जो निकल के डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम 12 का 75% आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/4। तो 12 का 3/4 कितना? 4×3 = 12, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो हम सी का वैल्यू, सी का मान निकाला, कितना निकल के आया? 9 आया। अब दोस्तों क्या कह रहा है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए और सी का यहाँ से मान हमने निकाल लिया है। ए और सी कितना आया है? ये 5 है, 4 है और ये 9 है। ठीक है, तो अंतर कितने का आया? अंतर 5 का आया। ए से कितने प्रतिशत? ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, इंटू 100 कितना आ जाएगा दोस्तों? 125%। कितना आ जाएगा? 125%। सी ए से 125% अधिक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 125%। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी सी के मान निकाला, ए रेशियो बी निकाला हमने, तो क्या है, 1 और 4 आ रहा था। 1 और 4 का अंतर 3 था। 3 का 75% निकालते तो वो डेसिमल में आ जाता। नंबर कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल होती, इसलिए हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी में, तो 4 और 16 आ गया। 4 और 16 का जो हमने अंतर निकाला 12, और 12 का 75% कितना आया?
9। सी का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब ए और सी से कितने प्रतिशत अधिक है हमने इजिली फाइंड कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। ठीक है, ए रेशियो बी, ए बी से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, 4 से 1 अधिक है यानी 4, और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर बी सी से 40% कम है। बी सी से क्या है, 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन 1/5 होती है 20% की, तो 2/5 हो जाएगी 40% की। 5 से 2 कम यानी 3। ठीक है, चलिए अब कह रहा है सी डी से 30% अधिक है। सी डी से 30% अधिक है। अगर दोस्तों डी कितना है, डी से 30% अधिक क्या है, सी 10 है, तो 3 अधिक यानी 13 हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ए डी से कितना कम है, ए डी से कितना कम है। ठीक है, 5 से 5 यहाँ कट कर देंगे, डायरेक्ट ए और डी का रेशियो निकालेंगे तो ए और डी निकल के आएगा 13×3 = 39 और 10 से 4 यहाँ पर कितना 40। रेशियो में दोस्तों हमने रेशियो निकालना साहब, जब रेशियो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किया था, और एक तरह से नहीं कई टाइप से डिस्कस करना भी हमने बताया था। ठीक है, तो वो क्लासें हम ले चुके हैं। अगर दोस्तों आपने रेशियो क्लास नहीं ली है तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बना के हमने डाल दी है, सारे एक एक सेशन को क्लियर किया है अच्छे से, तो वहां पर आप रेसिपी क्लास भी जा करके ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों ए डी से ए कितना कितना कम है दोस्तों, 1, यानी 1 कम है किससे, डी से। तो 1 बटे कितना, डी से 40 × 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2.5%। 2.5% हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले ए बी सी डी के रेशियो निकाला, और ए और डी से कंपेरिजन करनी थी, तो ए की वैल्यू 39 थी और डी की 40, एक अधिक थी यानी 1/40 से हमने सॉल्व करके निकाल लिया 2.5%। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हम, जैसे ये दोस्तों 11/16 लिखा हुआ है और ये 7/12 लिखा हुआ है, तो जो ये डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो हर है, इनका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, ये क्या ले लेते हैं, एलसीएम, यानी कि ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 16 भी कट जाए और 12 भी कट जाए उससे। तो क्या हो जाएगा, 48 यानी 48 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 48। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 48। अब दोस्तों 48 ले लिया हमने, 48 का 11/16, 16×3 = 48, 3 और 11 33 आ जाएगा, और 7/12, 12×4 = 48 और 7×4 = 28 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लिखना क्या था, किसी छात्र को 11/16 के बजाय उसने 7/12 से गुणा कर दिया, मान मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर था, करना था बट कर दिया ये, तो ये हो जाएगा गलत आंसर। ठीक है, तो प्राप्त उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी दोस्तों, तो कितने की त्रुटि होगी, 28, 5 की, 5 की मतलब नंबर कम उसने लिख दिया, गलती हो गई। तो हमारा सही क्या था, 33, 5/33 × 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये करेंगे 33 से 100 को करेंगे तो कितना, 3.03 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 का कर देंगे इसी में तो कितना हो जाएगा, 15.15%।
15.15% की 15.15% की क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, समझ में आया है दोस्तों। इसमें हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिया, यानी कि ऐसा नंबर लेने हैं जिससे 12 भी कट जाए इजीली और 16 भी कट जाए। हमने 48 यानी 48 लिया। 48 को दोस्तों फिर हमने उससे कंपेरिजन किया, 11/16 दिया 48 यानी 33, और 7/12 यानी 7, 12 चौक 48, 4 बार में तो 7 चौक 28। नंबर था, सही नंबर हमारा 33 और गलती से क्या कर दिया गया 28 आए। ठीक है, कितने की त्रुटि हुई, 5 की, 5 की त्रुटि हुई हमें, तो हमें सही उत्तर प्राप्त करना था, तो 5/33, तो हमने इसे सॉल्व करके 15.15%, 15.15% हमारा प्रतिशत त्रुटि निकल करके आ गई। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बी से 20% कम है। ठीक है, और सी डी से 30% अधिक है, तो डी ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ठीक है, अब देखिए बी ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। ठीक, तो 20% कम है यानी कितना होगा दोस्तों, बी मान लेते हैं है 100। ठीक है, 100 से 20% कम कितना हो जाएगा, 18 यानी 80 हो जाएगा ए। सी डी से 30% अधिक है, और इसको अभी थोड़ा सा यहीं पे स्टॉप करिए, आगे वाली लाइन पढ़िए। डी जो है ए से 25% कम है, ए कितना है 80 है, 25% कम कर देंगे, इसका 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 4 दूनी 8 यानी कितना 20, 20 कम कर देंगे किसमें 80 से, तो कितना आ जाएगा 60। ये क्या निकल के आया, डी का मान, तो डी हमारा निकल के आ गया 60 यानी 60। अब कह रहा है सी डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% अधिक है, तो सी का मान निकालना है हमें। तो डी कितना है 60 से का 30% निकालेंगे, 3/10 छंग 60 और 6×3 = 18, यानी कि 60 में अगर 18 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हमको सी का मान, यानी कि 60 में 18 ऐड कर देंगे तो 78 यानी सी का मान, तो सी कितना आ जाएगा 78 यानी 78 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, कह रहा है सी बराबर बी मल्टीप्लाई बाई 0.78। ठीक है, अब देखो सी बराबर बी का मान कितना है 100, तो यहाँ 100 रख दो, मल्टीप्लाई बाई 0.78, तो सी का मान निकल करके आ जाएगा 78, यानी ये ऑप्शन नंबर हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि सी का मान कितना है 78, तो ऑप्शन नंबर ए पहला ही हमें करेक्ट मिल गया, तो आगे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो हमें क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना था, ए बी सी डी की वैल्यू निकालना था और ऑप्शन में पुट करना था। ऑप्शन में पुट करते ही हमारा आंसर मिल जाता। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए की आय बी से 45% कम है। ठीक है, तो बी तथा ए की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कोई बात नहीं, 45% की फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए, तो 45% के क्या कितनी होगी, तो कितना 1×9=45, 9/5। ठीक है, कितना हो जाएगी 9/5, 45% की फ्रैक्शन। अब देखो ए और बी, ठीक है, ए की आय बी से 45% कम है, बी से 45% कम है, यानी कि अगर बी का ए की आय बी से 45% कम है, यानी कि बी की अगर आय कितना है
बी से 45% कम है तो ए की हो जाएगी 4। ठीक है, चलिए। तो ए तथा बी की कुल आय, ए प्लस बी की कुल आय हो जाएगी 9। ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अब 9 ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ए से, तो अगर दोस्तों ए और बी की कुल आय कितनी है? 9। अब ए से कितना अधिक है? 5 अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है? ए से, तो 100। ठीक, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 125। ठीक है, 5 तो एक, 9/20 आएगा यहाँ पर दोस्तों, तभी तो मिस्टेक हो। चलिए। हम्म, तो 45% की फ्रैक्शन जो होगी, चलिए 45% पनवा 45, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 5% बराबर होता है 1/20, तो उसका 9 गुना लिखा है 45%, तो 9/20 हो जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों ये 9 ये बी का मान अगर 20 है तो ए का मान 9 कम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ए और बी कितना हो जाएंगे? गे ये ए और प्लस बी हो जाएंगे 31 यानी 31। ठीक है, तो कह रहा है कि ए की आय, कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कुल आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों? कितने प्रतिशत अधिक है देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, कुल आय हमारी कितनी हो जाएगी? 31, 31। अब कुल आय ए की मतलब ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 20, और किससे? ए की आय से बटे 11 इंटू 100। ठीक, इसको दोस्तों सगेरा नहीं है, 99, 9.09 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, तो ये निकल के आ जाएगा 181.81%। ठीक, 181 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा था ए की आय बी से 45% कम है। 45% की फ्रैक्शन 9/20, अगर बी 20 है तो उससे 9 कम यानी 11 का किससे क्या होगा? ए की आय होगी। फिर कह रहा है ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए तथा बी 11 और 20 कितना हो जाएगा? 31 यानी 31। ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 20 अधिक है। किससे? ए से 11, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया दोस्तों, 181.81% अधिक है। ठीक है।